की जो है क्लास है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इसके तहत जो है हमारे प्रीवियस जो है वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपके जो मैंने पिछले जो है प्रीवियस वीडियो में संविधान से संबंधित जो है जानकारी दी थी, उसके जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो संविधान की जो है प्राचीन जो है इतिहास क्या रहा था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और जो आपके उसके बारे में मैंने बताया था कि संविधान का निर्माण या गठन कैसे हुआ था। उसके बाद मेरा जो सेकेंड वीडियो था उसमें मैंने आपको जो है संविधान की प्रस्तावना के बारे में अवगत करवाया था। उसके बाद जो मेरा थर्ड वीडियो था मैंने उसके बारे में आपको जो संविधान का जो भाग फर्स्ट है उसके बारे में जो है मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हमारे जो है संविधान का भाग फर्स्ट जो है उसमें क्या वर्णित है और मैंने आपको आर्टिकल 1 से लगाकर जो है 4 तक पूरा डिस्क्राइब किया था। और ये जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि जो एमपीपीएससी मेंस का जो संविधान का पोर्शन होता है इंडियन पॉलिटी, उसमें जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जो है चेक भी करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि हमारी जो है वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी है। जो अगर आप भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है सर। आप अपने अगर किसी दोस्त को जिसको सब्जेक्ट में जो है दिक्कत आती है या उनका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो को उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान की जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें भी जो है ये आपके कॉन्सेप्ट और जो फैक्ट होते हैं उनको जो है याद करने में बहुत आपको हेल्पफुली रहेगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम जो है भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और भाग 2 जो है वो आपके नागरिकता से संबंधित रखता है। तो आपको जैसे बोर्ड पे दिख रहा है कि हमारे आज जो है संविधान का भाग जो है 2 उसमें क्या वर्णित किया गया है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसके बारे में जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है उल्लेख किया गया है। हम 1 बाय 1 जो है एक एक करके आर्टिकलों को समझेंगे कि क्या आखिर संविधान में नागरिकता संबंधित क्या बातें बताई गई है और इसके बारे में जो अन्य भी जो बातें हैं तथ्य हैं वो भी हम याद करेंगे और समझेंगे उनको अच्छी तरीके से। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 से। तो मैंने आपको 1 से 4 तक तो बता दिया था कि आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है। आज हम आर्टिकल 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 5 में ये लिखा गया है कि जो संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि हमारा जो है संविधान वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था पूरी तरीके से। तो पूर्णतः जब संविधान लागू हो गया था तो उसमें आपको संविधान के जरिए जो है किस प्रकार नागरिकता दी गई है उसके तहत जो है आपके आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता जो है किसी व्यक्ति को दी गई है। तो जब आपके गणतंत्र जो हम हो गए थे पूर्णतः और संविधान लागू हो गया था उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है आप या हम जो आपके जब संविधान लागू हुआ था तो हम उसके नागरिक इसी आर्टिकल के तहत बनाए गए हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट जो आर्टिकल है उसके बारे में नागरिकता बताया है। अब इसमें भी 3 प्रावधान किए गए हैं कि जैसे कि अगर 3 मतलब बातें आती हैं कि आपकी संविधान के प्रारंभ होने पर जो है नागरिकता कैसे दी जाती है। जैसे कि अगर फर्स्ट जो है जैसे संविधान लागू हुआ उसके बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है होता है तब दी जाती है। उसके माता पिता जो है वो अगर संविधान के लागू होने के बाद मतलब जन्मे हैं तो भी उसको नागरिकता दी जाती है। और अगर वह व्यक्ति जो उसे नागरिकता दी गई है वो 1950 है उससे भी 5 वर्ष पूर्व जो है भारत में रह रहा हो। अब मैंने आपको नागरिकता के बारे में इतना कुछ बताया, परंतु आपके मन में डाउट आना चाहिए कि हमें नागरिकता के बारे में जो है याद मतलब समझ होनी चाहिए कि आखिर नागरिकता होती क्या है। तो हम नागरिकता के बारे में डिस्कस करते हैं कि नागरिकता जो है उसको समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी होगी। पहली कि नागरिक और नागरिकता क्या होती है। तो जो नागरिक होता है वो किसी भी देश का पूर्ण सदस्य होता है। अगर किसी जो देश द्वारा किसी व्यक्ति को आपके सदस्यता दी जाती है तो वो उस देश का नागरिक होता है। अब नागरिक होने से जो है उसे पूरे जो उसके देश के जो है संविधान के तहत जो है कुछ कानूनी राजनीतिक जो अधिकार होते हैं, जो सुविधाएं होती है वो उसे जो है मिलती है। और जो आपके नागरिक होता है वो संविधान में पूर्ण निष्ठा रखता है। जो ये आपके बताता है कि जो संविधान जो होता है वो प्रारंभ ही मतलब आपके नागरिकता देता है कि ये है
नागरिक। अब जब हम बात कर रहे हैं कि नागरिक, तो चूंकि आप भी नागरिक हैं तो इसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। अब नागरिक और नागरिकता में थोड़ा सा आपको मतलब जुड़ाव महसूस होगा। तो जो नागरिकता क्या होती है, अगर किसी देश द्वारा किसी सदस्य को जब सदस्यता दी जाती है तो उसे जो है हम नागरिकता कहेंगे। तो आपके जो नागरिकता का अर्थ क्या होता है, तो वो किसी देश द्वारा जो है दी गई सदस्यता होती है। एक व्यक्ति को उस देश के जो है आपके नागरिक जो है बनाने में नागरिकता का जो है रोल होता है। आशा करता हूँ आपको नागरिकता के बारे में जो है उससे संबंधित जो है चीज़ें समझ में आई होगी। और संविधान द्वारा जो है मतलब किसी भी देश के जो संविधान होता है उसके तहत जो है नागरिकता दी जाती है। अब हम आते हैं, आशा करता हूं कि आपको जो है आपके नागरिकता संबंधित और आर्टिकल 5 भी जो है आपको समझ में आया होगा कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसे दी गई है। और आप या हम भी लगभग जो होते हैं कि वो नागरिकता इसी के तहत हमें जो दी गई है। अगर आर्टिकल हम 6 की बात करेंगे तो इस आर्टिकल 6 में ये लिखा गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले जो कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। तो इसमें आपको एक चीज समझनी होगी कि ये प्रव्रजन क्या है। तो प्रव्रजन का अर्थ होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या किसी देश से अन्य देश जो है जाना, उसको आपके प्रव्रजन कहा जाता है। तो जैसा कि इसमें लिखित है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। तो जब आपको पता है कि 1947 में आपके भारत और पाकिस्तान जब दो राष्ट्र बने थे, तो उस समय जो है कुछ जो है नागरिक आपके यहाँ से उठकर वहाँ गए थे। तो जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, तो जब उस समय जो है वहाँ से पाकिस्तान से भी भारत जो आए थे नागरिक, तो उनके जो संबंधी अधिकार है या नागरिकता के जो संबंधी प्रावधान है वो आपके आर्टिकल 6 के तहत दिए जाते हैं। कि अगर उसके जो आपके 1947 में जब वहाँ पाकिस्तान से जब भारत कुछ व्यक्ति आए हैं तो उनको आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दी गई है। पर यह प्रावधान आपके 1947 तक ही जो है मान्य था। उसके बाद आपके जब हम आर्टिकल 7 की बात करते हैं तो यह आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले जो कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या अंतर है या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें यह है बात कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1947 में जब वहाँ कुछ व्यक्ति गए थे, तो जब 1 मार्च आपके 1947 को अगर इसके बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया और उसका पुनर्वास किया गया, यानी कि वापस वो अगर भारत में लौट आया, तो उसे जो है आपके यह नागरिकता जो है भारतीय नागरिकता उस व्यक्ति को जो 1 मार्च 1947 को तो पाकिस्तान गया था, परंतु कुछ समय पश्चात जो पुनर्वास हुआ तो आया भारत को, तो आपके उन्हें 7 आर्टिकल के तहत जो है नागरिकता दी गई। अब वो यहाँ पर अगर आता है तो उसको भी कम से कम जो है 6 माह तक जो है रहना पड़ा, जब भी उसको जो है आपके 7 के तहत नागरिकता दी गई। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 के तहत जो है कि भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर जैसे हमारे जो भारतीय मूल के लोग जो है बाहर रहते हैं तो उन्हें जो है आपके आर्टिकल 8 के तहत जो है नागरिकता दी जाती है। तो जो आपके भारतीय मूल होता है इसे भी हमें समझना होगा कि भारतीय मूल क्या होता है। तो भारतीय जो मूल होती हैं उसमें एक बात आती है कि जो व्यक्ति होता है उसकी जो 4 पीढ़ियां होती है भारतीय मूल, यानी कि IPO, आपके भारतीय मूल के व्यक्ति जो है इन्हें बोला जाता है, यानी कि आपके पर्सन ऑफ इंडिया ऐसा बोला जाता है। और 4 पीढ़ी जो है अगर जो व्यक्ति होता है उसकी जो 4 पीढ़ी जो है यहाँ से जा चुकी है और उसके जो है माता पिता या दादा दादी जो है वहाँ गए हैं और उस जो है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की है, तो उनके जो लड़के होते हैं उनको ही आपके भारतीय मूल के जो है निवासी कहा जाता है। तो मैं बता रहा था आपको कि जो आर्टिकल 8 के तहत जो है भारत के जो बाहर रहने वाले जो कुछ व्यक्ति होते हैं उनको नागरिकता जो है इसी के तहत दी जाती है।
जब आपके भारत जो है वो अविभाजित था, उस समय की बात है। उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल को जब देखते हैं तो आर्टिकल 9 में लिखा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने पर भारतीय नागरिक न होना। तो इसके लिए जो है ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से किसी अन्य देश की जो है आपकी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। ये इस आर्टिकल के तहत बताया गया है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार जो आपके अक्षय कुमार जो है हमारे एक्टर, उन्होंने जो है आपके कनाडा की जो है नागरिकता ले रखी है, तो इसलिए जो है वो आपके भारत देश की जो है नागरिकता में नहीं आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए जो आर्टिकल 9 के तहत ही जो है उनके पास जो है आपके भारतीय नागरिकता नहीं है, फिर भी वो जो है अपने जो है भारतीय नागरिकता के जो है योग्यता रखते भी हैं और वो एक अच्छे जो है एक्टर के साथ साथ जो है आपके संविधान में जो है पूर्णतः निष्ठा भी रखते हैं। उसके बाद जब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 10 की, तो इसमें लिखा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो जब आपके नागरिकता किसी को दे दी गई है संविधान द्वारा, तो जो संसद है वो आपके जो है नागरिकता को जो है बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे कानून बना सकती है ताकि जो आपकी जो नागरिकता वो बनी रहे। मतलब संसद के अनुसार ही आपकी जो है कानून के द्वारा ही जो है नागरिकता के अधिकार जो है बने रहेंगे। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो आर्टिकल 11 में ये लिखा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो इसमें यही लिखा गया है कि जितने भी नागरिकता संबंधी कानून है उसको जो है बनाने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। नागरिकता में क्या परिवर्तन करना है या क्या जोड़ना है, मतलब किस संबंधी जो है क्या विवाद, वो आपके सब संसद ही कर सकती है। नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान है वो संसद को शक्ति संविधान ने दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके संसद है उसने अपनी जो है आपके जो आर्टिकल 11 है उसकी जो है शक्ति का यूज करके जो है एक नया कानून जो है लाया। ये जो कानून था वो क्या था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो आपके संसद थी उन्होंने आपके जो है एक कानून बनाया नागरिकता संबंधी, वो था आपके नागरिकता अधिनियम 1955। मैं आपको एक बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ सके। तो आपके जो 1955 जो है नागरिकता, आपके भारतीय नागरिकता अधिनियम, आपके जो एक्ट हैं 1955, ये आपके संसद ने बनाया। तो ये बनाने का क्या रीज़न था कि जब संविधान में इन आर्टिकलों का जो बताया गया है उसमें इतना जो संविधान के मतलब लागू होने पर जो है कुछ बातें तक ही जो है नागरिकता के बारे में विवरण है। बाकी जितने भी नए कानून है उसके लिए संसद को ही शक्ति दी गई थी। और उसी के बाद आपके फर्स्ट एक्ट जो है भारतीय नागरिकता एक्ट आपके 1955 में आया। इसमें क्या है कि जब आपके नागरिकता जो है किस प्रकार जो है आप दे सकते हो और आपके जो नागरिकता है वो किस प्रकार आप समाप्त कर सकते हो। तो इसमें आपके जो है नागरिकता समाप्ति और नागरिकता जो है आपके अर्जन संबंधी जो है आपके जो है इसके बारे में बताया गया है। तो जो नागरिकता अर्जन करने के जो है संसद ने जो है आपके 5 तरह से बताया है कि जो आपके नागरिकता किस प्रकार जो है मिल सकती है। पंजीकरण द्वारा, और चौथा होता है आपके देशीकरण, और 5वां होता है आपके जो अगर किसी भूमि को जो है आपके कब्जा के लिए भूमि राज्य क्षेत्र जो है मिलाने पर। तो जब आप बात करोगे कि जो नागरिकता अर्जन किस प्रकार जो है किसी को नागरिकता दी जा सकती है, तो फर्स्ट हमारा आपके हैं जन्म से। अगर जो आपका संविधान लागू हुआ है उसमें जब 26 जनवरी 1950 के बाद जो है कोई अगर यहाँ पर जो है जन्म लेता है तो उसको जो है नागरिकता जो है इसी के तहत जो है दी जाएगी। उसके बाद इसमें जो है कुछ परिवर्तन कर दिए गए,
जैसे कि आपके इसमें जो है 1987 में एक संशोधन किया गया और ये कहा गया कि जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है उसके माता या पिता का दोनों में से किसी एक का होना मतलब भारतीय होना जो है आवश्यक है। उसके बाद आपके जो है 3 दिसंबर 2004 को फिर से एक जो है नियम बनाया गया। उसके तहत जो है आपके जो है दोनों जो है माता पिता जो है उस व्यक्ति के दोनों जो माता पिता हैं मतलब उनका जो है नागरिक होना आवश्यक बना दिया गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि वंश के आधार पर जो है कैसे नागरिकता मिलती है। तो अगर जो है कोई व्यक्ति जो संविधान के लागू होने के बाद जो है अगर उनका कोई जो है व्यक्ति जन्म लेता है और वो किसी अन्य देश में जाकर जो है जन्म लेता है और उस समय जो है अगर उसका जो पिता है तो उसको भी जो है नागरिकता जो है भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो भारतीय है और अगर वो किसी काम से जो है अपनी फैमिली के साथ जो है वहाँ जाता है लंदन और वहाँ पर जो है उस बच्चे की जो है डिलीवरी होती है तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ की जो ब्रिटेन की नागरिकता उसे मिल जाएगी, क्योंकि उसका जो पिता है वो तो एक भारतीय है और वो वंश होने के नाते ही जो आपके वहाँ पैदा होएगा आपके लड़का या लड़की जो भी, तो वो व्यक्ति जो है आपके वंश के आधार पर भारतीय नागरिक ही कहलाएगा। इसमें फिर एक और जो है बाद में 2004 में जो है कहा गया कि जो आपके अगर जैसे कि वो व्यक्ति तो वहाँ बाहर पैदा होएगा जन्म लेगा, परंतु जो है आपके 2004 में जो है एक प्रावधान और कर दिया गया कि जो अगर वहाँ पर जो है वो जन्म लेता है तो उसे जो है 1 वर्ष के भीतर उसका नाम जो है आपके भारतीय जो कांसुलेट होता है भारतीय कांसुलेट उसमें जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी जो है उसको भारतीय नागरिकता जो है दी जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि पंजीकरण के द्वारा जो है किस प्रकार जो है नागरिकता दी जाती है। तो पंजीकरण की जब बात करते हैं हम तो इसमें जो है आपके कुछ व्यक्ति होते हैं जैसे कि जो मैंने बताया आपके कि भारतीय मूल, तो जो भारतीय मूल के जो है आपके व्यक्ति होते हैं वो आपके पंजीकरण के माध्यम से जो है उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। इसी प्रकार अगर जो है कोई अन्य जो है आपके किसी भारतीय नागरिक से जो है अगर शादी कर लेता है तो उसे भी जो है आपके पंजीकरण के माध्यम से ही जो है नागरिकता दी जाती है। इसके अलावा भी जैसे कि अगर राष्ट्रमंडल जो देशों के नागरिक है और वो जो है हमारे यहाँ अगर रहते हैं या भारत सरकार की जो है नौकरी में है तो उन्हें भी जो है आपके पंजीकरण द्वारा जो है नागरिकता दी जाएगी। इस प्रकार के जो है कुछ आपके प्रावधान जो है इसमें किए गए हैं। जब हम नेक्स्ट जो है आपके नागरिकता के तरीके को देखते हैं तो इसमें जो है देशीकरण की बात आती है। तो इसमें क्या है आपके कि जब आपके कोई जो है एक विदेशी व्यक्ति है जिसके पास विदेश की जो है आपके नागरिकता है तो वो इस देशीकरण के माध्यम से नागरिकता अर्जित कर सकता है। जब हम बात करते हैं कि अगर कोई विदेशी जो है क्या आपके जो भारतीय नागरिकता जो है ग्रहण करना चाहता है तो उसे आपके 14 वर्षों तक जो है आपके यहाँ भारत में जो है रहना होगा। उसी के बाद जो है उसको देशीकरण के तहत जो है आपके नागरिकता दी जा सकती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो आपके संगीतकार जो है गायक अदनान स्वामी वो जो आपके पाकिस्तान जो है उनके थे, तो जो देशीकरण है आपके जो यहाँ पर रह रहे थे तो 2016 में जो है उन्हें भारत सरकार द्वारा जो है आपके देशीकरण के तहत ही जो है नागरिकता दी गई है। जब हम आगे जो नेक्स्ट बढ़ते हैं और जो आपके नागरिकता जो है प्राप्ति का जो है 5वां जो प्रकार देखते हैं, तो अगर जो है किसी राज्य को भारत में मिला लिया जाता है अन्य राज्य को तो उस जो है क्षेत्र के लिए जो है भारत सरकार जो है वो निर्दिष्ट करेगी कि इस क्षेत्र के जो है व्यक्तियों को जो है भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अब हम आते हैं कि ये तो आपको 5 प्रकार हो गए भारतीय नागरिकता जो है ग्रहण करने के, कि इन तरीकों से आपके जो भारतीय नागरिकता जो है ग्रहण की जा सकती है। अब बात करते हैं हम कि जो नागरिकता है वो किस प्रकार समाप्त की जा सकती है। तो इस एक्ट के तहत आपके 3 प्रकार से जो है नागरिकता जा सकती है कि एक तो होता है आपके स्वैच्छिक त्याग, दूसरा होता है आपके
अगर जो है वो किसी विदेश की जो है नागरिकता जो है ग्रहण कर ले, विदेश की जो है आपकी नागरिकता ग्रहण कर ले, तो इसे जो है हम कहेंगे कि बर्खास्तगी के द्वारा, बर्खास्तगी के द्वारा। और तीसरा होता है आपके वंचना द्वारा। तो ये जो है आपके 3 प्रकार से जो आपके नागरिकता जो है त्यागने के या छीनने के जो है प्रकार बताए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि स्वैच्छिक त्याग में क्या होता है कि जब कभी जो है कोई व्यक्ति जो है किसी विदेशी की जो है आपके नागरिकता ग्रहण करने की इच्छा रखता है, तो वो आपके भारतीय जो है नागरिकता को त्याग सकता है। वो अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता को त्याग कर अन्य किसी देश की जो है आपके नागरिकता जो है ग्रहण कर सकता है। तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि जो सेकंड है उसमें प्रकार जो तरीका आता है उसमें है बर्खास्तगी के द्वारा। यदि जो है आपके, जैसा कि मैंने 9 आर्टिकल में बताया था कि अगर कोई जो है अन्य देश की नागरिकता जो है ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो है आपके स्वयं जो है भारतीय नागरिकता है वो स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो जब वो व्यक्ति विदेश की जो है आपके नागरिकता ग्रहण करता है किसी अन्य देश की, तो उसकी आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो अपने आप ही स्वयं समाप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है आपके तीसरा समाप्ति का तरीका वो है आपके वंचना द्वारा। तो वंचना में क्या आता है कि जो भारत सरकार है, अगर किसी ऐसे कारणवश जो है आपके भारत सरकार को आपके उस व्यक्ति की नागरिकता छीननी पड़ेगी यदि जो है उस व्यक्ति द्वारा जो है आपके अगर नागरिकता जो संबंधी जो है उसने किसी फर्जी तरीके का जो है आपके यूज किया है, फर्जी तरीके से आपके नागरिकता प्राप्त की है, तो भारत सरकार को एक तो उसे जो है आपके नागरिकता उन्हें समाप्त करनी पड़ेगी। दूसरा, यदि कि आपके जो किसी युद्ध के समय जो है आपके जो युद्ध के समय जो है अगर वो शत्रु देश की भी सहायता करता है तब भी उसे जो है आपके भारत सरकार को उस व्यक्ति की आपकी नागरिकता समाप्त करनी पड़ेगी। इस प्रकार जो है आपके भारत सरकार कुछ जो है कारणों से जो आपके नागरिकता समाप्त कर सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो मैंने आपको आर्टिकल 5 से लेकर जो है आपके 11 तक और जो भारतीय नागरिकता एक्ट जो है अधिनियम 1955 के बारे में जो है अच्छी तरीके से बताया है। तो जब हम एक और आते हैं कि इससे संबंधित कुछ बातें होती हैं वो भी हमें समझना जरूरी है। कुछ टर्म्स आती है, अनिवासी भारतीय, तो ये क्या होता है? तो जो आपके आता है एनआरआई, आपने भी सुना होगा बहुत बार कि एनआरआई होते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉन रेसिडेंट इंडियन और हिंदी में बोला जाता है अनिवासी भारतीय। तो अनिवासी जो भारतीय शब्द हैं वो आपके जो आपके टैक्स कानून है भारत का उसमें ये वर्णित है और इसके तहत ये कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति जो है आपके भारत से बाहर जो है किसी विदेश में जाकर किसी व्यवसाय या जो है नौकरी के लिए जो है आपके 122 जो 182 जो दिन है उससे अधिक जो है वहाँ जो है काम करता है और उसके पास जो है आपके भारतीय जो पासपोर्ट है वो रहता है, तो उसे जो है आपके अनिवासी जो भारतीय की संज्ञा दी जाती है। जब हम बात करते हैं कि मैंने आपको एक और बताया था कि भारतीय मूल का व्यक्ति क्या होता है, तो आपके पर्सन ऑफ इंडियन जो है आपके ओरिजिन ऑफ इंडियन बोलते हैं इन्हें, जो भारतीय मूल के होते हैं उनमें और इनमें दोनों में अंतर होता है। एनआरआई जो होते हैं उनके जो आपके भारतीय नागरिक के समान जो है कुछ जो आपके नागरिक जो है आपके वो उनको अधिकार जो है दिए जाते हैं, जबकि आपके भारतीय मूल की बात करेंगे तो उन्हें भूमि एवं कृषि संबंधी जो संपत्ति है वो यहाँ खरीदने के अधिकार नहीं होते हैं। और उसके बाद जो आपके इन्हें जो है कुछ राजनीतिक जो है अधिकार भी नहीं दिए जाते हैं भारतीय मूल के व्यक्तियों को। अब हम बात करते हैं कि इनमें जो है आपके 2015 में नागरिकता संशोधन एक्ट करके जो है आपके आईपीओ और एनआरआई जो होते हैं इनके लिए एनआरआई, तो हम बात करते हैं कि जो भारतीय मूल के लिए आपके 2015 में एक लाया गया था एक्ट, उसके तहत आपके ओसीआई कार्ड और आईपीओ जो कार्ड होता है भारतीय मूल के व्यक्तियों को दिया जाता है आईपीओ कार्ड, इन दोनों को मिलाकर जो है सिर्फ आईपीओ कार्ड ही रखा गया। तो हम बात करते हैं अब कि ओसीआई क्या होता है। तो ओसीआई का फुल फॉर्म बताता हूँ, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। इन्हें बोला जाता है भारत के, हिंदी में भारत के समुद्र
पारी नागरिक। अब ये क्या है, तो भारत सरकार द्वारा आपके 2015 में नहीं 2005 में जो आपके ये कानून लाया गया था और इससे संबंधित आपके जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। तो ये दोहरी नागरिकता का क्या है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश जो नागरिकता है वो तो अर्जित रखता है और अगर जो है वो किसी जो भारतीय नागरिकता जो है रखने का जो है आपके योग्यता भी रखता है, वो अगर जो है किसी भारत की जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित रखता है या फिर वो जो है आपके 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई भारतीय राज्य क्षेत्र में अगर शामिल किया जाता है, उस क्षेत्र से संबंधित रखता है, तो उस व्यक्ति को जो है आपके भारत सरकार नागरिकता देती है। इसी संबंध में आपके 2005 में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया और इससे संबंधित एक करंट अफेयर में भी बात आई थी कि जो आपके लेखक हैं आतिश तसीर जो है नाम के व्यक्ति, उनको जो है आपके OCI कार्ड जो है दिया गया था, वो आपके उनका रद्द कर दिया गया। तो ये वही OCI कार्ड है जिनके तहत उन्हें जो है ये कार्ड जो है दिया गया था और उनकी जो है उन्होंने अपने जो है आपके पिता से संबंधित जो नागरिकता का जो है आपकी क्लोज है उसे जो है आपके छुपाया था, इसलिए भारत सरकार द्वारा उनका जो OCI कार्ड है वो रद्द कर दिया गया था। और अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भारतीय मूल के जो है लोग होते हैं उनको कार्ड दिया जाता है और एक आपके OCI कार्ड होता है। तो इनमें क्या अंतर होता है, तो इनमें फिलहाल जो मैंने जैसे बताया कि आपको IPO जो होते हैं आपके, इनको PIO है ना, सॉरी मैं इतनी देर से आपको गलत बता रहा हूँ, तो जो PIO है वो कार्ड और आपके जो है OCI कार्ड जो है इनमें अब कॉमन हो गया है, इनको एक कर दिया गया है 2015 के एक्ट के तहत। और अब इनमें जो है कुछ जो कार्ड धारक होते हैं उन्हें जो है कुछ फायदे होते हैं और वो जो है आपके भारत में जो है कभी भी मतलब आने के लिए उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है और वो यहाँ काफ़ी लंबे समय तक जो है रह सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और उन्हें जो भारतीय जो नागरिक होते हैं उन्हीं के संबंधित जितने भी अधिकार होते हैं, सिर्फ सिवाय जो है आपके जो भूमि और कृषि जो राजनीतिक अधिकार होते हैं वो उन्हें प्राप्त नहीं होते, बाकी अन्य जितने भी अधिकार है वो इन OCI कार्ड के माध्यम से जो है उन्हें दिए जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो नागरिकता संबंधी जो है बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और क्या क्या बताए हैं मैंने, वो भी आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे जो है आपके नागरिकता संबंधित अभी 2019 में आपके इसमें संशोधन करके 1955 का जो एक्ट था उसमें आपके नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया 2019 में, जिसे CAA भी जानते हैं, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट। तो इस एक्ट से संबंधित जो है हमें जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये क्या है। अभी फिलहाल जो है ये विवादित मुद्दा भी बना हुआ है, परंतु हमें जो है हमारी जानकारी होनी चाहिए कि ये क्योंकि ये संविधान से जुड़ा हुआ है और नागरिकता का जो है प्रावधान भी इसमें किया गया है। तो हम देखते हैं कि जो आपके नागरिकता इस एक्ट में क्या जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं या क्या इसमें कहा गया है। तो जो आपके इसके में 3 देशों के बारे में वर्णन किया गया है कि जो पाकिस्तान, आपके बांग्लादेश और आपके जो अफगानिस्तान है, इन 3 देशों के जो अल्पसंख्यक जो समूह है, जो व्यक्ति अल्पसंख्यक जो समूह आपके भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता देने संबंधी प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया है। अब जो आपके अल्पसंख्यक समूह हैं उसमें कुछ धर्म ही जो है इन्होंने ऐड किए हैं, जैसे कि आपके हिंदू हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, आपके ईसाई, जैन, बौद्ध, इस प्रकार के जो है कुछ आपके जो समुदाय हैं उनको जो है इन्होंने लिया है और इन्हीं जो समुदाय के व्यक्ति जो होंगे उनको आपके नागरिकता दी जाएगी इस एक्ट के तहत। इसमें जो है आपके मुस्लिम या जो आपके यहूदी होते हैं, इस प्रकार के जो इनके अलावा जो होते हैं उनको जो है शामिल नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर जो है कुछ विवादित मुद्दे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी जो है हमें आपको मूल विचारधारा समझनी होगी कि इस एक्ट से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान है या फिर क्या है। तो जब हम इसको देखते हैं अच्छी तरीके से, तो इसमें जो प्रावधान किया गया है
वो आपके जो संविधान की मूल भावना है, आपके जो धर्मनिरपेक्षता जो है, पंथ निरपेक्षता जिसकी आपके बात मैंने बताई भी थी, तो उसका जो है ये मतलब विरोधाभास है इसमें और उसमें जो है आपके कोई मेल नहीं खाता। जो आपकी संविधान की जो धर्मनिरपेक्षता की जो आपके मूल भावना है उसके विपरीत जो है जाकर इसमें विशेष समुदायों को ही जो है आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। जब हम बात करें कि आपके इससे नुकसान क्या होगा, तो जो आपके भारत की जो स्थिति है उसमें वैसे ही आपकी जो जनसंख्या है वो बहुत आगे आ चुकी है और परिस्थितियां जो है विकट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी जो अवैध प्रवासी रह रहे हैं उनको जो है आपके भारत सरकार द्वारा जो है नागरिकता दी जाएगी, तो गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी जो है हमारे बढ़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे जितने भी आज के बताए गए हैं वो टॉपिक जो है मेरे आपके समझ में आए होंगे। नागरिकता संबंधी जो है पूरी जो है बातें मैंने जो बताई है वो भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। आपको अगर कोई भी कमेंट या क्वेरीज हैं तो वो हमें जो है कर सकते हैं। और आज के साथ हमारा सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।